हेलो डियर व्यूवर्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन, फीलिंग वेल। आज हम सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स का जो सिलसिला है वो इस लेक्चर से शुरू करेंगे। आज आपके लिए मैथमेटिक्स के सेकेंड ईयर बुक का पहला चैप्टर फंक्शन एंड लिमिट्स लाया हूँ। फंक्शन एंड लिमिट्स से पहले हमारे पास एक चैप्टर है जिसको हम मैपल कहते हैं, जो सिर्फ कंप्यूटर या लैपटॉप पर होता है, तो इसलिए वो चैप्टर सिर्फ कंप्यूटर के ही टीचर पढ़ा सकते हैं। ये हमारा पहला चैप्टर है फंक्शन एंड लिमिट्स। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है कैलकुलस। कैलकुलस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि सेकेंड ईयर का जो मैथ है शुरू से लेके आखिर तक एक ही चीज से बना है जिसको कहते हैं कैलकुलस। मीन्स के 1 से लेके फर्स्ट ईयर तक कुछ और है और सेकेंड ईयर का नाम कैलकुलस है। कैलकुलस का मतलब है ये एक मैथ की ब्रांच है इन विच वी स्टडी कैलकुलेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट्स। हम एक इंस्टेंटेनियस रेट्स मींस कि एक इंस्टेंटेनियस का मतलब एक वैल्यू जो है हमें एक फंक्शन देती है इंस्टेंट पे, इंस्टेंट रेट हमें मिलती है जो हम लिमिट या डेरिवेटिव से फाइंड करते हैं, उसे हम कहते हैं कैलकुलस। कैलकुलेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट्स में डेरिवेटिव, लिमिट और कुछ और चीजें आएंगी जो हम आगे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाएंगे। और दूसरा मैंने लिखा है फंक्शन। फंक्शन चैप्टर का नाम है, लिमिट्स भी है, लिमिट हम आगे पढ़ेंगे। पहले एक्सरसाइज में फंक्शन है, तो फंक्शन का मतलब है एक्सप्रेशन, रूल, लॉ, या जो मींस इसका अगर आप वर्ड दे दे कि फंक्शन, एक्सप्रेशन, रूल, लॉ इन मैथमेटिक्स व्हिच डिफाइंस अ रिलेशन बिटवीन वन वेरिएबल एंड अनदर वेरिएबल। मींस कि एक ऐसा एक्सप्रेशन, रूल या लॉ मैथ में जो दो वेरिएबल का रिलेशन बताती हो उसे हम कहते हैं फंक्शन। वन वेरिएबल से मुराद कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है मींस जो किसी ना किसी चीज पर डिपेंड करता हो, जो किसी ना किसी चीज पर डिपेंड करता हो। जैसे स्टूडेंट टीचर पर डिपेंड करते हैं, जब टीचर उनको कुछ समझाएगा तो उन्हें समझ आएगा वरना नहीं आएगा। और एक होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता, जो खुद ही हर चीज करता है। उसके बाद फंक्शन में दो चीजें आती है, एक को डोमेन कहते हैं, एक को रेंज कहते हैं। डोमेन वो होता है इनपुट इन अ फंक्शन। मींस अगर हम किसी भी चीज में कोई इनपुट डालेंगे वो जो हमें आउटपुट देगा उस आउटपुट को फिर हम रेंज कहेंगे। द सेट आउटपुट इन फंक्शन इज कॉल्ड रेंज। तो ये हुई थोड़ी सी फंक्शन एंड लिमिट में फंक्शन और कैलकुलस के बारे में थोड़ी ब्रीफ शॉर्ट इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम अपने एक्सरसाइज शुरू करते हैं। जो हमारे पास एक्सरसाइज है 2.1 इसलिए कि इसका ये जो मैथ है सेकेंड ईयर इसका दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर मैपल का है जो आपको कंप्यूटर के ही टीचर कंप्यूटर या लैपटॉप पर पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बुक में पहला सवाल है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 2.1 find the value of following functions। ठीक है, ये हमारे पास पहला सवाल है और सवाल अगर मैं लिखूं तो f अपॉन x, f ऑफ x, इसको हम f ऑफ x कहते हैं, इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9। यह हमारे पास सवाल है और इसमें मैं आपको दो पार्ट करके दूंगा, एक ए करके दूंगा। ए है हमारे पास f ऑफ 3 और एक में आपको डी पार्ट f इज इक्वल टू, इसमें एक फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो करते हैं, f इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, ये हमारे पास दो पार्ट है, इसे हम करेंगे। इसको हम पढ़ते हैं f ऑफ x। मींस x f का फंक्शन है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। f ऑफ x हमें दिया है, हमने f ऑफ 3/2 फाइंड करना है। तो सबसे पहले वाले इसको उठाएंगे, इसका सॉल्यूशन में हम लिखेंगे f ऑफ 3 को हमने फाइंड करना है और f ऑफ x हमें दिया है, तो सिंपली हम लिखेंगे रिप्लेसिंग
रिप्लेसिंग x बाय 3। हम पुट नहीं लिखेंगे कि पुट x बाय 3, वो रॉन्ग होता है, हम करेंगे रिप्लेस। तो क्या आ जाएगा f बाय 3 इज इक्वल टू 3 x की क्यूब की जगह 3 की क्यूब माइनस 7 x की जगह 3 का स्क्वायर प्लस 8 x की जगह 3 माइनस 9। ठीक है, इक्वल लिखेंगे। 3 का क्यूब बनता है 27, 3 3 9, 9 3 27 माइनस 3 का स्क्वायर बनता है 9 प्लस 8 3 हमारे पास होता है 24 माइनस 9। तो इक्वल टू 327। 3 को अगर हम 27 से करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 81 माइनस 7 9 63 प्लस 24 माइनस 9, तो हमारे पास कितना आएगा 15। ठीक है, अगर हम बाद में भी करें मसला नहीं, अभी अगर ये करें तो ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा f ऑफ 3 का हमारे पास, अगर हम 81 प्लस 15 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 96। 96 में से अगर हम 63 निकालेंगे तो हमारे पास 33 बचता है। तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर f ऑफ 3। f ऑफ 3 क्या आ गया 33। ठीक है, तो इसके बाद हम अपना दूसरा सवाल करेंगे जो है f3/2। दूसरा जो पार्ट है उसमें फ्रैक्शन है, f/3। तो इसका डायरेक्ट हम सॉल्यूशन लिखेंगे, रिप्लेसिंग x बाय 3/2। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे f/3/2 इज इक्वल टू 3 s क्यूब की जगह हम लिखेंगे 3/2 का क्यूब माइनस 7 3/2 का x स्क्वायर मींस 3/2 का स्क्वायर और प्लस 8 इंटू 3/2 माइनस 9। 3 का क्यूब हमारे पास आता है 27 और 2 का क्यूब हमारे पास आता है 8 माइनस 3 का स्क्वायर हमारे पास आता है 9 और 2 का क्यूब हमारे पास आता है 4 प्लस 8 3 या हम इसको इस तरह करते हैं 2 और इसको काट लेते हैं 2 1 2 4 4 3 12 माइनस 9। 3 को हम जब 27 से करेंगे, हमने पिछले सवाल में भी किया था, तो इसका आंसर था 81/8 माइनस 7 इंटू 9 7 इंटू 9 63, तो 63/4 प्लस 12 माइनस 9 3 की इक्वल आता है। अब इसमें हमें एलसीएम करनी है, तो मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, मैं इसको यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, 8 और 4 का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 8 4 और इसके नीचे तो 1 होता है ना, तो 8 4 और 1 का एलसीएम हमारे पास आएगा 8। ठीक है, फिर 8 1 8 हो जाएगा 1 इंटू 81। ठीक है, और माइनस आएगा 4 कितने 8 होता है 2 तो 2 इंटू 63 माइनस 2 इंटू 63 और 8 कितने 1 होता है 8, तो 8 3 के साथ सिंपल एलसीएम है, ये आपको आता होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा 81 और माइनस 263 ये 126 आ जाएगा प्लस 8 3 24, इसको हम 8 लिख लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा f ऑफ, या आखिर में दोबारा लिखा करें, f ऑफ 3 इज इक्वल टू 81 प्लस 24 कितना होता है 105। ठीक है, 105 माइनस 126 निशान माइनस का आएगा और 126 आएगा 5 15 6 21, तो आ जाएगा माइनस 21/8। ये हो गया आपके पास आंसर f ऑफ 3/2। ये मैं फिर बता रहा हूँ, इसको पढ़ते हैं f ऑफ 3/2 f ऑफ x। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था। इसके दो पार्ट और है, वो आप खुद ट्राई करें, बहुत इजी पार्ट है, कोई इसमें साइंस नहीं है। इसके बाद है हमारे पास दूसरा पार्ट ड्रा द ग्राफ, और नहीं इसका एक और है 2 है, उसमें मैं g दिया है, वो भी इसी तरह उसमें मैं एक ही करता हूँ g इंटू एक्स इज इक्वल टू, सवाल वही है, सिर्फ इसका दूसरा वो है, और इसकी वैल्यू दी हमें x प्लस 3 और 2x माइनस 5। ठीक है,
इसमें हम कौन सा करें? जो मुश्किल है वो है सारी ये के फ्रिक्शन वाला ये करते हैं, अगर थोड़ा मुश्किल है। और क्या है? d इज इक्वल टू डी क्वेश्चन है g ऑफ 1/x। ठीक है, ये क्वेश्चन हम करेंगे g ऑफ 1/x। ठीक है, g ऑफ 1/x में हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन के बाद लिखेंगे रिप्लेसिंग x बाय 1/x। ठीक है, रिप्लेसिंग x बाय 1/x, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? g इंटू 1/x इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हम x जगह क्या लिखेंगे? 1/x प्लस 3 आ जाएगा, और 2 इंटू 1/x माइनस 5। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे, x और 1 का एलसीएम आ जाएगा x, ये होगा प्लस x कितने ज्यादा तो उसके साथ होगा 3x। सिंपली एलसीएम है x 1 जा 1, तो 1 1 के साथ प्लस, इसके नीचे 1 है, 1 को x के साथ करेंगे तो x बच जाएगा, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3x आएगा। इसमें क्या आएगा? 2/x आ जाएगा, या एक मैं डायरेक्ट नहीं करता, वैसे ना आप लोगों को समझना है। 2x माइनस 5। ठीक है, 1 प्लस 3x अपॉन x को क्या करेंगे? इनका एलसीएम क्या है? x है, तो ये 2 आ जाएगा, माइनस 5x आ जाएगा। सिंपली एलसीएम है इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस 3x इंटू 2 माइनस 5x। नीचे वाले को मल्टीप्लाई, नीचे से होता है, ऊपर से, तो x x स्क्वायर। अब इसका आंसर मैं यहाँ पे लाता हूँ, तो हमारे पास क्या आएगा? इनको मल्टीप्लाई पहले इसको इसके साथ करेंगे, एक मिनट ब्लैक से करता हूँ, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना। तो 1 2 2 आ जाएगा, और 1 माइनस 5x, 1 माइनस 5x का तो 5x, 3x को 2 के साथ करेंगे तो प्लस 6x, और 3x माइनस माइनस आ जाएगा, 3 5 15, 15x स्क्वायर, नीचे वही x स्क्वायर इक्वल करें, और जो बड़ा वो है वो उसको इस साइड लिखे, मींस जो x स्क्वायर वाली जो बड़े वेरिएबल है वो है पावर है जिसकी, और माइनस प्लस माइनस 5x और प्लस 6x हो जाएगा प्लस x, और वो प्लस 2 इधर नीचे लिखेंगे x स्क्वायर। तो हमारे पास g ऑफ 1/x किसकी इक्वल आ गया? g ऑफ 1/x इक्वल आ गया माइनस 15x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ये आपके पास आ गया आंसर इसका। ठीक है, तो इसके बाकी पार्ट आसान है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे? एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें ग्राफ भी बनाना होता है और उसका डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज मैंने आपको समझा दिया है। डोमेन वो होता है जो चीज हम इनपुट कर रहे हैं, या इनपुट जो फंक्शन में है उसे डोमेन कहते हैं, और रेंज वो चीज है जो मीन्स वो हमें दे रहा है वापस। जिस तरह जूसर में आप मिल्क डालते, शुगर डालते, कोई फ्रूट डालते और उसके बाद वो आपको जूस देता है, तो जूस क्या हो गया? आउटपुट हो गया, और जो आपने फ्रूट, शुगर, दूध जो डाला है वो इनपुट हो गया। ठीक है, वो डेली लाइफ एग्जांपल है। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रॉ द ग्राफ and find domain and range। डोमेन और रेंज हमें फाइंड करना है और ग्राफ भी बनाना है। ग्राफ में जो है स्टूडेंट्स की दिलचस्पी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ये आपको सीखना होगा, क्योंकि ये आगे इस जो सेकंड ईयर की मैथ है इसमें बहुत दफ़ा यूज़ होता है। हमें दिया है f इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, ग्राफ के लिए मैं इस साइड पे जगह छोड़ता हूँ, पहले हम इधर करते हैं, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। सॉल्यूशन में आपने सबसे पहले क्या करना है? जो f ऑफ x है उसको आपने लेना है y के इक्वल। किस तरह आप लिखेंगे? रिप्लेसिंग, या इसमें आप पुट लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें हम पूरी वैल्यू की जगह लिख लें, तो आप लिखेंगे पुट f ऑफ x इज इक्वल टू y। ठीक है, तो इस अगर हम y पुट करेंगे तो y अपॉन x, तो y इज इक्वल टू x क्यूब आएगा। ये f ऑफ x है, f ऑफ x की जगह मैंने y पुट कर लिया। ठीक है, तो क्या आ गया? y इज इक्वल टू x क्यूब। अब आपने क्या करना है? आपने किस तरह का टेबल बनाना है?
ठीक है, ठीक है। इस तरह आपने एक टेबल बनाना है। उसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे। मैं लेता हूँ -2 से -1 0 1 और 2। यहाँ पे आपने लिखना है x और यहाँ पे आपने लिखना है y। y हमारे पास रेंज है और x हमारे पास डोमेन है। अगर मैं x की जगह 1 पुट करूं तो y की जगह मेरे पास क्या आएगा? 1 का क्यूब होता है 1, तो y मेरे पास आ गया 1। ठीक है। अगर मैं x की जगह नहीं, ये मैं -2 यहाँ पे पुट करता हूँ ताकि मीन रियल नंबर मींस नेगेटिव इंटीजर्स भी आ जाए, पॉजिटिव भी आ जाए। अगर मैं यहाँ पे -2 प्लस करूँ तो मेरे पास पुट करूँ तो मेरे पास आंसर आएगा -8, क्योंकि -2 का क्यूब होता है -8। -2 के साथ होगा तो 4 आ जाएगा, 4 जब -2 के साथ होगा तो -8 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ -1 तो मेरे पास आएगा -1। -1 का क्यूब -1 होता है। अगर मैं यहाँ पे 0 -1 के बाद 0 आता है तो जवाब हमारे पास y 0 आएगा। अगर मैं x क्यूब की जगह 1 पुट करूँ तो y मेरे पास 1 आएगा। अगर मैं x क्यूब की जगह 2 पुट करूँ तो y मेरे पास क्या आएगा? y 2 का क्यूब 8। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। मींस अभी तक हमने ग्राफ नहीं बनाया, नीचे वो हम बाद में लिख लेंगे। x जो है ये डोमेन है और y जो है वो क्या है? रेंज। तो अभी हम ग्राफ भी बनाएंगे, ग्राफ, ताकि ग्राफ आपको समझ आ जाए। मेन चीज इस क्वेश्चन में ये है कि आपको ग्राफ समझ आए। ग्राफ में हमने क्या करना है? एक y एक्सिस ड्रॉ करेंगे और एक x एक्सिस। ये है x नेगेटिव, ये है x पॉजिटिव, ये है y पॉजिटिव, ये है y नेगेटिव। ठीक है, ये तो हमारे पास होता है 0। ठीक है, 0 है। x कहाँ तक ले जा रहे हैं हमें? -2 और 2 के दरमियान, तो हम इससे बड़ा नहीं फाइंड वो नहीं करेंगे, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे ये -1 है, ये -2 है। इस साइड भी या इसको मैं थोड़ा और दूर करता हूँ क्योंकि y हमारे पास 8 तक आ रहा है, तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। इस साइड ये -1 हो गया, ये -2 हो गया। इस साइड भी करेंगे, ये इसको यहाँ करता हूँ 1 हो गया, ये हो गया 2। ठीक है, और ये तो 0 होता है। ठीक है, अब y हमारे पास कहाँ तक जा रहा है? -8 और 8। ये आप आगे भी कर सकते हैं, मींस -3 -4 माइनस इस साइड 2 3 4 वैल्यू आपको मिलती जाएंगे। वो फिर जब बड़ा चार्ट होता है तो उसमें फिर हम ज्यादा वैल्यू फाइंड करते हैं। आप सिर्फ समझाने के लिए मैंने कम वैल्यू इस्तेमाल किए। तो अब आप क्या करेंगे? ये -8 तक जा रहे हैं तो आप इसको 8 तक, -8 और +8 तो ये 1 हो जाएगा। ये ब्लैक से करता हूँ, ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। ठीक है, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम लिखते हैं। ये है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये है हमारे पास जो है एक ग्राफ हो गया। ठीक है, अभी हमने इस पे फाइंड करना है। ग्राफ कैसे हम ड्रा करेंगे ये तरीका आपको सीखना होगा। x पे अगर हम -2 है तो y पे हमारे पास जवाब आ रहा है -8। ये देखिए, -2 से अगर मेरे पास मैं लूंगा जवाब मेरे पास इधर आता है, ये है -8, मींस ये जवाब है हमारे पास। अगर मैं x -2 पर पुट करूंगा तो y मेरे पास -8 आएगा। फिर हमें दूसरा दिया, अगर मैं x -1 पर पुट करूंगा तो y मेरे पास क्या आएगा? ये y मेरे पास आएगा -1, मींस के यहाँ पे आता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? अगर मैं 0 पुट करूँ तो जवाब 0 आएगा, वो हम नहीं वो करेंगे। 1 अगर मैं पुट करूँ तो x 1 करूँ तो y मेरे पास क्या आएगा? 1 आएगा। ये देखिए इस तरह। ठीक है, उसके बाद अगर मैं x 2 पुट करूँ तो y हमारे पास क्या आता है? 8 आता है। ये देखिए, ये 8 हो गया। ठीक है, अब हम सीधा इस पे लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह। ये हमारे पास क्या हो गया? इसका ग्राफ। जरूरी ये चीजें आप सिर्फ समझाने के लिए मैंने ड्रॉ किया, लेकिन आप जब पेपर में करेंगे तो ये ड्रॉ ना करें, डायरेक्ट मींस फिर आपका वो ग्राफ खूबसूरत लगेगा। मेरी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी सिर्फ समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। ये भी इसके साथ में वो कर देगा। तो ये हो गया हमारे पास ग्राफ। आखिर में हम क्या लिखेंगे कि डोमेन हमारे पास क्या है और रेंज क्या है। डोमेन जो है हमारे पास मींस देखिए -2 भी आ रहा है, +1 सारे नंबर है, और सारे नंबर को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स।
तो डोमेन हमारे पास ये जो क्वेश्चन ने मांगा है कि फाइंड डोमेन इन रेंज, तो डोमेन क्या आ गया, ऑल रियल नंबर, ठीक है। और रेंज क्या आ गया, वो भी ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि ये देखिए रेंज में भी माइनस प्लस दोनों इंटीजर है और इसमें भी प्लस। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं दोनों को, ये है रियल, ये है रियल। अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो हम आर के ऊपर पॉजिटिव लिखेंगे, मींस अगर सिर्फ प्लस वाले नंबर, अगर नेगेटिव आ जाए मीन अगर सिर्फ माइनस वाले तो हम इस तरह माइनस लिखते हैं, ठीक है। फिलहाल दोनों रियल है, डोमेन भी रेंज भी। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। फिलहाल के लिए इतना ही करते हैं। इसमें बाकी जो क्वेश्चन है, एक में ये मैंने एक्स क्यूब दूसरा वाला करा है, पहले वाले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर है और इसके बाद जो है एक्स का स्क्वायर रूट है। एक्स के स्क्वायर रूट में आप क्या करेंगे, मैंने एक्स डाला है ना, आप एक्स जो -2 है उसकी जगह 4 डाले, आपको उसका जब स्क्वायर रूट कटेगा तो आपको y2 मिलेगा। उसमें ये होगा कि आपको नेगेटिव नंबर कभी भी नहीं मिलेगा क्योंकि उधर स्क्वायर रूट आ रहा है। और उसके आंसर में क्या होगा, ये जो डोमेन होगा वो सारे रियल नंबर होंगे और जो रेंज होगा वो सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर होंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें इंशाल्लाह। अगले लेक्चर में फिर हम जो है इसका जो तीसरा सवाल है उसमें भी यही ग्राफ फाइंड करना है, डोमेन रेंज, लेकिन उसमें थोड़ी एब्सोल्यूट की वैल्यू इस्तेमाल हुई है, एब्सोल्यूट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। फिलहाल आप इतना ही सीखिए, जो क्वेश्चन रह गए वो आप सारे करें। उम्मीद है आपको समझ आएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।